आप रैपिड डेवलपर वॉकथ्रू का 8वां भाग देख रहे हैं। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप मेंडिक्स में बिल्कुल नए हैं तो मेंडिक्स अकाउंट बनाने के लिए विवरण में दिए गए लिंक को देखें। सिक्योरिटी। ये नियम पेज, माइक्रोफ्लो और डेटा पर लागू होंगे ताकि बस यूजर को उसकी जरूरत का ही एक्सेस मिले। रुकेंगे। चलिए ऐप सिक्योरिटी में चलते हैं। यही आप ओवरऑल सिक्योरिटी लेवल सेट करते हैं और हाई लेवल सिक्योरिटी सेटिंग्स मैनेज करते हैं। प्रत्येक लेवल सेट करने के बाद आप सिक्योरिटी नियम डेमो कर सकते हैं और यूजर्स को ऐप में लॉगिन करना होगा। सबसे पहले हमें पेज एक्सेस और माइक्रोफ्लो एक्सेस सेटअप करना होगा। ध्यान दें, अचानक एरर्स वे ही सभी पेज माइक्रोफ्लो हैं जहां हमें एक्सेस नियम सेट करने हैं। मॉड्यूल सिक्योरिटी वह जगह है जहां आप ऐप के हर अलग मॉड्यूल के लिए खास पेज, माइक्रोफ्लो और डेटा एक्सेस सेट करते हैं। मॉड्यूल सिक्योरिटी में मॉड्यूल रोल्स दिखेंगे जो तय करते हैं कि किसी यूजर को क्या करना है, क्या नहीं। मॉड्यूल रोल्स को यूजर रोल्स से जोड़ना जरूरी है, इसलिए अगर किसी यूजर रोल को कोई मॉड्यूल रोल असाइन नहीं किया गया है तो उस मॉड्यूल की हर चीज उसके लिए प्रतिबंधित रहेगी। चलिए अब मॉड्यूल रोल्स सेट करते हैं। इससे हम एक ही ऐप में अलग अलग यूजर रोल्स के लिए अलग अनुभव कस्टमाइज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षकों को लोकेशन दिखनी चाहिए ताकि वे जान सके कि वे कहाँ ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन डेटा की एकरूपता बनाए रखने के लिए उन्हें डिटेल्स एडिट करने की अनुमति नहीं होगी। पहुंच। एडमिनिस्ट्रेटर के पास हमेशा सभी पेजों और कस्टम लॉजिक का एक्सेस होना चाहिए। ट्रेनीज को सिर्फ एजेंडा देख पाने की अनुमति होनी चाहिए, बाकी सभी पेज प्रतिबंधित होने चाहिए। यह माइक्रोफ्लो से जुड़ा कोई भी पेज एलिमेंट केवल उसी को सौंपे मॉड्यूल रोल्स को ही दिखेगा। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर को ही ट्रेनिंग इवेंट्स बनाना, हटाना और जोड़ना आना चाहिए। अब एरर्स गायब हो गई हैं। ऐप सिक्योरिटी में जाएं, तब वहां दिखेगा कि ऐप का स्टेटस अब भी इनकम्प्लीट ही है। हमें अभी बनाए गए मॉड्यूल रोल्स के साथ यूजर रोल्स को लिंक करना है। यूजर को टीचर में बदलें और ओके पर क्लिक करें। ट्रेनी के लिए एक नया यूजर रोल जोड़ें। मॉड्यूल रोल्स हमारे पास पहले से है, इसलिए चेकबॉक्स को अनचेक करें। अब अपने यूजर रोल्स को मॉड्यूल रोल्स से लिंक करने का समय है। सुनिश्चित करें कि हर यूजर रोल सही मॉड्यूल रोल से जुड़ा हो।
अब ऐप का स्टेटस कंप्लीट दिख रहा है। अब ऐप को टेस्ट करने के लिए आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ डेमो यूजर्स कॉन्फ़िगर करने होंगे। ऐप सिक्योरिटी में डेमो यूजर्स टैब खोलें। जब हम एक डेमो भूमिका बनाते हैं, तो सुनिश्चित करें कि एंटिटी को एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट पर सेट करें। अब हम नेक्स्ट एडमिन के रूप में लॉग इन कर सकते हैं। पासवर्ड के रूप में नंबर 1 रखें। ऐप के दाईं तरफ यूजर आइकन पर क्लिक करें। डेमो भूमिकाओं और उनके व्यवहार के बीच स्विच करने के लिए आइए प्रशिक्षुओं के लिए एक कस्टम होम पेज बनाएं। ऐप एक्सप्लोरर के तहत आइए ऐप नेविगेशन सेटिंग्स खोलें। अब हम भूमिका आधारित होम पेज सेट करेंगे। सही यूजर रोल पहचानें। चुनें कि उन यूजर्स को किस पेज पर भेजना है। अब चलिए अपने बदलावों का परीक्षण करते हैं। एक प्रशिक्षु के रूप में आप नेविगेशन बार या अन्य पेज नहीं देख पाएंगे। ऐप का सुरक्षा स्तर प्रोडक्शन पर सेट करने का समय आ गया है। प्रोडक्शन का मतलब है कि हमें कॉन्फ़िगर करना होगा कि हमारे ऐप की जानकारी के साथ कौन क्या कर सकता है। इस बार काफी ज्यादा त्रुटियां हैं। मॉड्यूल सिक्योरिटी फिर से खोलें और नया एंटिटी एक्सेस टैब ढूंढें। आइए एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एंटिटी एक्सेस सेट करें। सभी एंटिटीज चुनें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर को हर जगह क्रिएट, डिलीट, रेड और अपडेट की अनुमति चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल रोल चुनें।
अलाउ क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट्स और अलाउ डिलीटिंग एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को भी चेक करें। मेंबर राइट्स को रेड और राइट पर सेट करें। टीचर को कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने में सक्षम नहीं होना चाहिए और न ही उन्हें डिलीट करने की अनुमति होनी चाहिए। एट्रीब्यूट्स के अंदर की जानकारी के मामले में टीचर को सारी जानकारी दिखनी चाहिए, लेकिन उसे बदल नहीं पाना चाहिए। इसे हासिल करने के लिए हर एंटिटी को अलग अलग कॉन्फ़िगर करना होगा। टीचर रोल चुने। नए सदस्यों के डिफॉल्ट अधिकार नान ही आप रखें। ध्यान रखें, नए सदस्यों के डिफॉल्ट अधिकार कोई नहीं रखना सबसे अच्छा अभ्यास ही है। डिफॉल्ट राइट्स भविष्य में आपके द्वारा बनाए गए किसी भी नए एट्रीब्यूट या एसोसिएशन के लिए इस चेन को अपने आप एक्सेस रूल के रूप में असाइन कर देंगे, जिससे अनजाने में अधिकार मिल सकते हैं। इसे नन पर रखें। हर नए सदस्य को अलग एक्सेस देना होगा। आइए मेंबर एक्सेस राइट्स को रेड पर सेट करें। यदि आप इस तरह के और वॉकथ्रू देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। आप लोकेशन, रजिस्ट्रेशन, टीचर, ट्रेनी और ट्रेनिंग इवेंट एंटिटीज के लिए भी यही चरण अपना सकते हैं। रजिस्ट्रेशंस की कुल संख्या भी प्रशिक्षु से छिपी होनी चाहिए। कुछ त्रुटियां फिर भी बची रहेंगी क्योंकि हम प्रशिक्षुओं को रीड एक्सेस देते हैं, लेकिन एंटिटीज के अंदर की जानकारी का एक्सेस नहीं देते। प्रशिक्षु को केवल ट्रेनिंग इवेंट एंटिटी के अंदर की जानकारी पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। बाकी सब कुछ छिपा हुआ होना चाहिए या पहुंच से बाहर। आइए उन पेजों पर मौजूद जानकारी के लिए प्रशिक्षु को रीड एक्सेस दें।
प्रशिक्षु पेज तक पहुंच सकते हैं, मगर उन्हें उस पर दिखी कुछ जानकारी देखने की अनुमति नहीं। इससे एक त्रुटि संदेश दिखेगा, इसलिए उस त्रुटि पर डबल क्लिक करें। लाइन पर राइट क्लिक करें और विजिबल के लिए एडिट कंडीशन पर क्लिक करें। सिलेक्टेड रोल्स के लिए शो द टेक्स्ट विकल्प को चेक करें। दैनिक का चयन हटाएं। आइए अपनी ऐप सिक्योरिटी सेटिंग्स पर जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर टैब में हम डिफॉल्ट लॉगिन क्रेडेंशियल्स सेट कर सकते हैं। आप अनोनिमस यूजर्स को अनुमति देकर लॉगिन पेज को भी हटा सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि यूजर बहुत सुरक्षित पासवर्ड बनाए, तो हम इसे यहाँ सेट कर सकते हैं।